हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर लेकर आए हैं हम लोग एसएससी जीडी के लिए राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिक्स क्लासेस से जो आने वाली परीक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की विशेषता और संघवाद की एकीकृत रूप में जिसमें ये केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती है, किस मॉडल पर आधारित है। मतलब आपको पता किस मॉडल पर ये आधारित है, ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन आपका ए फर्स्ट ये सही है, कनाडाई मॉडल पर। क्वेश्चन अगला है कि कानून का शासन, कह कि कानून का शासन किसी भी की नींव है। इसका अर्थ कोई भी कानून व्यक्ति कानून से रूप नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ये लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के स्वरूप को स्वीकार किया था। तो किसके रूप में किया था आपको बताना है। ऑप्शन सी आपका सही है, साम्यवादी के रूप में। अगला है सरकार के संसदीय स्वरूप का मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा। आपका डी ऑप्शन है, वेस्टमिनिस्टर। भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन और इसका अर्थ है कि हमारे पास होना चाहिए। तो डी स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही। तो छठवां का आपका है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसको बहुत ध्यान देना। सभा के अध्यक्ष के रूप में दो लोग थे, एक अस्थाई था बेटा और एक अस्थाई था। तो ये आपको ध्यान देना है, किसे अस्थाई के रूप में चुना किसे अस्थाई। तो ऑप्शन 7 का आपका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनको अस्थाई के रूप में चुना गया था। भारतीय संविधान का मूल स्थान हस्तलिखित संस्करण किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका है डी प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। एक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक के अधिकार द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। लोकतांत्रिक। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1946। इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन होगा भैया आपका 1976 ऑप्शन ए। मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया था। तो ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में सरकार का एक संसदीय रूप है जो संविधान के आधारित एक विशेषता है। आपका डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, कब अपनाया था। तो आपका 26 नवंबर 1949 में। की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के संविधान से ली गई। आपका मौलिक कर्तव्य जो लिया गया था ऑप्शन बी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार संग्रहित है। तीसरे में। भारत के संविधान किस भाग से लोक सेवा आयोग की शक्तियों का कार्य किया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये आपके एग्जाम पे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान देते रहिएगा। आपका 11 फिफ्थ भाग में है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य समृद्धि सूचियों से संबंधित है। 7वीं। 1976 में
42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा था? भाग 4 थे। भारत के संविधान की अनुसूची की संख्या कितनी है? 12। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद संरचना, अवधि, अधिकारियों की प्रक्रिया आदि संबंधित है। राज्य विधायिका के गठन, विशेष अधिकारियों की शक्तियां। ऑप्शन बी 168 से 212 के। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का कार्यप्रणाली से संबंधित है? 5वां भाग। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो आपका बी ऑप्शन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं आपको बताना है। 12। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का भाग 5 ए किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से। भारतीय संविधान 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं सम्मिलित है? 8। भारतीय संविधान के किस भाग 4 ए के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या पाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे? किस वर्ष तक प्रदान करता है? तो ऑप्शन आपका बी है 6 से 14। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? बी ऑप्शन बी। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, उसके उल्लेख है। भारत के संविधान किस में अंतर्गत किया गया है? 4th है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अवसर एवं मजबूत एकात्मक पूर्व वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन से विशेषता से इसे एकात्मक पूर्वग्रह प्रदान की गई है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? भाग आपका प्रश्न ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची है? 7वीं में। धारा 19 के तहत गारंटी की सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? ऑप्शन आपका सी 352। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान में अप्रतिशतता उल्लंघन प्रावधान का उल्लेख किसमें किया गया है? ऑप्शन सी 17। भारत के किस संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है? अभी से पहले प्रश्न बताए थे हम। ऑप्शन बी अस्पृश्यता का अंत है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन बी 23-24। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करती है?
बी 21 के ए। भारतीय संविधान के अनुसार 25 से 28 से संबंधित है। सी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में। निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? 19। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत संबंधित है? ऑप्शन डी 18। उस रिट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके वैधता की जांच करने के लिए उसके निरोध की सामने पेश करने की निर्देश देता है। उत्प्रेषण। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? 7। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण प्रदान करती है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो आपका यूनाइटेड किंगडम। तो आज का रहा अंतिम सवाल। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषिद्ध करता है? तो ये लास्ट है आपका सवाल था, तो इसका ऑप्शन डी है। तो आज इतना रहा प्रश्न 50। कल अगले वीडियो में 50 से आगे के प्रश्न तब तक लाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।